नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। हर जगह से ब्लॉक होने के बावजूद भी कॉल मैनिफेस्ट कर लिया, वो भी वीडियो कॉल मैनिफेस्ट कर लिया। चलिए देखते हैं कि क्या है ये सक्सेस स्टोरी। इन्होंने अपना नाम मेंशन करने के लिए मुझे मना किया है, इसलिए इनका नाम मैं नहीं ले सकती हूँ, लेकिन इनका सक्सेस स्टोरी जो है वो आप सब लोगों के साथ में ज़रूर शेयर कर सकती हूँ। तो इन्होंने लिखा है, हाय दी, मैं अपनी सक्सेस स्टोरी आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। कल रात को ही मेरा मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हुआ है और आज मैं ये सक्सेस स्टोरी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। 6 महीने पहले मेरा और मेरे पार्टनर का बहुत बुरे वाला झगड़ा हो गया था और हम दोनों की लड़ाई इस लेवल पे पहुंच गई थी कि फैमिली तक बात चली गई थी और सब ने हमको एक दूसरे से दूर रहने के लिए बोल दिया था और फैमिली तक बात जाने की वजह से अब ये रिलेशनशिप कभी भी वापस जुड़ने वाला नहीं था। चीज़ें बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो गई थी, उसमें हम दोनों का ही प्रॉब्लम था क्योंकि हम दोनों की लड़ाई हर छोटी बड़ी बात पर हो जाया करती थी और हम एक दूसरे की फैमिली को ब्लेम करते रहते थे। फाइनली झगड़े होते होते एक दिन ऐसा आ गया कि उस झगड़े ने हम दोनों के रिश्ते को पूरी तरीके से खराब कर दिया। उसी दिन उसने मुझे बोल दिया कि अब मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता और मैंने भी उसको बोल दिया मैं भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती और हम दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। और उसने बहुत कुछ बोला, उसकी फैमिली ने भी बोला, मेरी फैमिली ने भी बोला, उसने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया। पहले 15 दिन तो मैंने भी उसको हर जगह से ब्लॉक किया, लेकिन फिर मेरा मन नहीं लग रहा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई हूँ, बहुत ज़्यादा रोई हूँ। 1.5 महीने पहले आपके एक वीडियो पर मेरी नज़र पड़ी जिसमें आपने कॉल मैनिफेस्टेशन के बारे में बताया था और मैंने कॉल मैनिफेस्ट करने की सोची, लेकिन मेरा तो वहाँ से नंबर ही ब्लॉक है, तो मुझे डीपी वगैरह कुछ भी नहीं दिख रही थी। ओके, जो मैंने पुराना कॉल मैनिफेस्टेशन एक वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर किया था ना, ये उस वीडियो की बात कर रहे हैं। और ये जो स्टोरी है ये भी कुछ महीने पुरानी है क्योंकि मैं अभी मेल में से स्टोरीज ले रही हूँ, तो ये मेल पर आई हुई थी सक्सेस स्टोरी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे करूं। तो मैंने सोचा कि मेरे मन में जो उस इंसान की पिक्चर है मैं उसी को सोच करके, और सबसे लास्ट वाली जो डीपी थी वो भी मेरे माइंड में थी, उसी को सोच करके मैं उसका कॉल मैनिफेस्ट करती हूँ। उसकी डीपी की जगह पर उसने गणपति की फ़ोटो लगाई हुई थी, तो मैंने गणपति की फ़ोटो को ही सोचना शुरू कर दिया और ये सोचा कि वो मुझे वीडियो कॉल कर रहा है। हाँ, मेरे मन में बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया कि वो मुझे नॉर्मल कॉल कर रहा है, क्योंकि हमारी पहले भी अक्सर बात, यहाँ तक कि लड़ाई भी वीडियो कॉल पर ही होती थी। ओह हाउ स्वीट, आप दोनों वीडियो कॉल पर लड़ते भी थे। चलो ठीक है, अब लड़ना नहीं। और इसी वजह से मेरे माइंड में वीडियो कॉल ही चल रहा था और वीडियो कॉल मैंने बिल्कुल आपके बताए हुए मेथड से करना शुरू कर दिया। पहले मैंने जब किया था उसके बाद में मैं बार बार अपने फ़ोन को चेक कर रही थी, इस वजह से मुझे कोई कॉल आया ही नहीं। लेकिन अभी 3 रात पहले मैंने वो सेम प्रोसेस को दोहराया और इस बार मैंने ये सोचा कि बस आज मैं इसे सोचूंगी। अगर ये सोचने के बाद में मैं भूल गई तब तो भगवान आपकी मर्जी, आपको जो करना है आप करना, बाकी अब मैं और ज़्यादा नहीं सोचने वाली हूँ। और ये अपने आप को लास्ट बार मैंने मौका दिया और मैंने बिल्कुल अपने सच्चे दिल से कॉल मैनिफेस्टेशन के ऊपर अपने माइंड को डाल दिया और बस यही सोचा कि उसका कॉल आ गया है और हम वीडियो कॉल पर बहुत अच्छे से अपने फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने सब कुछ सोच लिया था कि हम दोनों क्या बात कर रहे हैं, एंड बिलीव मी, उसके बाद में जब मैं सोई हूँ और सुबह उठी हूँ मेरे दिमाग में 1% भी ख्याल नहीं आया कि मैंने कोई कॉल मैनिफेस्ट किया था। बस इतना याद था कि मैंने ये वाली टेक्निक लगाई है, मैंने मैनिफेस्ट किया है, लेकिन अब मुझे उस चीज़ को याद नहीं करना है और हमेशा हमेशा के लिए इस बात को भूल जाना है। ये पहले बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन इतने दिन की बातचीत बंद होने की वजह से मैं ये बहुत आसानी से कर पाई। उसके बाद मैंने बिल्कुल नहीं सोचा कि मुझे कोई कॉल आएगा, कोई मैसेज आएगा, यहाँ तक कि अब उसके सेव्ड नंबर भी मैंने डिलीट कर दिए थे, सारी चीज़ों को मैंने हटा दिया था। एंड गेस व्हाट, मेरे साथ क्या हुआ। कल रात को जब मैं ऐसे ही बुक पढ़ रही थी, फ़ोन पर मेरा ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाता था, मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे वीडियो कॉल आया
वो भी किसी दूसरे आईडी से। मुझे समझ में नहीं आया ये किसका कॉल है, तो मैंने वहाँ पर मैसेज किया कि हु इज़ दिस। तो उसने कहा कि मैं ये हूँ और मेरा फ़ोन उठाओ। मैं शॉक्ड हो गई और मैंने वीडियो कॉल उसका एक्सेप्ट किया। उसके बाद में जब मुझे पता चल गया ये मेरा बॉयफ्रेंड है, और हम दोनों ने 4.5 घंटे एक दूसरे से बात की, और फाइनली डिसीजन ये निकला कि आज के बाद हम कभी भी नहीं लड़ेंगे, हर बार प्यार से बात करेंगे। और आपका कॉल मैनिफेस्टेशन वाला टेक्निक मेरे लिए इतने ब्यूटीफुल तरीके से काम कर गया, और मैं अब अपने आप से प्रॉमिस करती हूँ कि मैं कभी भी नहीं लड़ूंगी, उसकी फैमिली को अपनी फैमिली समझूंगी, और कभी भी पास्ट की चीज़ों को लेकर के अब मैं बीच में नहीं आऊँगी। ये मैं आप सब लोगों के सामने वादा कर रही हूँ, और मैं अपने रिलेशनशिप को ब्यूटीफुल बनाऊंगी। ये सेम वादा मेरे बॉयफ्रेंड ने भी मुझसे किया है, और अब हम दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा है। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं झूमूं नाचूं, और मैं झूमते झूमते ही आपको ये कहानी लिख रही हूँ। मैंने जैसा सोचा था कि हम फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, वो प्लानिंग ही 4.5 घंटे में हुई। हमने एक दूसरे को याद करते हुए, रोते हुए बातें नहीं की। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ में किस तरह से अब अपनी लाइफ को चलाना है उस बारे में बात की, और बहुत जल्दी ही अपनी शादी की भी कहानी मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, क्योंकि अब शादी का समय आ गया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपके कॉल मैनिफेस्टेशन ने मेरी लाइफ को बदल दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच दी, थैंक यू राधा कृष्णा, थैंक यू गणपति, थैंक यू। क्या बात है, बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही प्यारी सक्सेस स्टोरी आपकी। देखिए, कॉल मैनिफेस्टेशन में सिर्फ एक ही इशू आता है कि हम लग जाते हैं उसके पीछे कि कॉल नहीं आया, कॉल नहीं आया, कॉल नहीं आया, तो फिर कॉल नहीं आता है। अगर हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं, लेट गो करते हैं, और यूनिवर्स के ऊपर पूरा पूरा ट्रस्ट करते हैं, तो इस तरीके के जो मैजिक होते हैं वो हो जाते हैं। तो कॉल मैनिफेस्टेशन में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है कि जो छवि उस इंसान की लास्ट कॉल तक आपके पास में थी, डीपी में क्या लगा हुआ था, जैसे मैं कहती हूँ कि आपके पास नंबर सेव होना चाहिए। इंस्टाग्राम के भी अकाउंट्स होते हैं, आप वहाँ से भी कोई चीज़ों को निकाल सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं नंबर नहीं है हमारे पास में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंसान को जब घूम कर करना होगा ना, तो वो आपको कॉल कर ही लेगा। लेट गो आपको बस करना आना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको लेट गो करना है, चीज़ को पूरी तरह कंप्लीटली छोड़ देना है। फिर यूनिवर्स का काम है कि वो कैसे आपकी झोली में ला करके आपको दे दे। कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, ये सोचना हमारा काम नहीं है, ये करना उसका काम है। हमारा काम सिर्फ करके उस चीज़ को छोड़ देना है, सिर्फ और सिर्फ कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है। आम का अगर पेड़ लगाया है तो आम ही मिलने वाला है। जब हमें इतनी ये वाली बात को क्लियर है, ऑलरेडी हमें समझ में आ रही है, तो फिर टेंशन की क्या बात है। अपने अपने रखिए ख्याल, अपने आपसे कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू, टाटा।